आपने भी एक शब्द बोला ना, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत बड़ी बेईमानी की गई है, गड़बड़ हुई है पूरी तरह से। ईवीएम मशीनों से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूरे तरीके से बेईमानी की है। 5 तारीख को हरियाणा में इलेक्शन हुआ, 8 तारीख को काउंटिंग हुई। दिल्ली में 5 तारीख को इलेक्शन हुआ, 8 तारीख को काउंटिंग हुई। 48 सीटों पे वहाँ दिखाया गया, 48 सीटों पे यहाँ दिखाया गया। तो पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी की है, पूरी तरह से बेईमानी की है। आप ये मत बोलिए कुछ ना कुछ। और दूसरी चीज़, मुझे उतरने तो देते मोटरसाइकिल पे, आपने मोटरसाइकिल पे उतरने नहीं दिया, पहले ही घेराव कर लिया। और बीजेपी की सरकार नहीं चलेगी 5 साल। यही मैं जानना चाहता हूं, आखिरकार इतने बम्पर वोट से वो जीते हैं, यहाँ पर इतने लगभग जो है तिहाई सीट लेकर के आ गए हैं। मोदी जी का चाणक्य नीति, योगी जी का सबका चल चुका है यहाँ पर, और आप कह रहे सरकार ने। आप बम्पर वोट मत बोलिए, बम्पर वोट से नहीं जीती बीजेपी, बम्पर वोट से नहीं जीती, बेईमानी से जीती। दूसरी चीज एक बता दूं, 5 साल बीजेपी की सरकार नहीं चलेगी। पहले भी आई थी इनकी सरकार, चली। 1 साल में पहले साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री, दूसरे साल में सुषमा स्वराज जी मुख्यमंत्री। यही हाल अब बीजेपी की सरकार में ये होने वाला है। 1 साल इसको मुख्यमंत्री बनाओ, वो फेल हो जाएगा, फिर कहेंगे 1 साल इसको मुख्यमंत्री बनाओ, वो फेल हो जाएगा, फिर कहेंगे इसको बनाओ। ऐसे करते करते 5 साल बीत जाएंगे। फिर लोगों को ये क्या कहेंगे, देखिए जी वो हम उसको, वो काम नहीं कर रहा था उसको बदल दिया, वो काम नहीं कर रहा था उसको बदल दिया। और 5 साल ये मुख्यमंत्री बदलेंगे, 5 मुख्यमंत्री ये बनाएंगे 5 साल में। कांग्रेस की सरकारों में हमेशा 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बना है, हमेशा। ये नहीं 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये तो और अच्छी बात है ना, जो दिल्ली की जनता के लिए जो मुख्यमंत्री, जो व्यक्ति सटेबल होगा उसको वो बनाएंगे। सूट 1 साल में 1 मुख्यमंत्री, 1 साल में 1 मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे 1 मुख्यमंत्री, ये इनकी साजिश है, इनकी प्लानिंग है। भाई ये व्यक्ति है, इसने काम नहीं किया, चलो हमने ये बदल दिया। जनता ने अगर चुना है 5 साल 1 मुख्यमंत्री बनाओ, और मेरा ये दावा है 100% 5 साल तक इनका कोई मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, दावा है मेरा। मोदी जी कहते हैं विकास की लहर अब निकलेगा यहाँ दिल्ली से। आप भी यहीं, अभी तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, अभी तो कोई लहर नजर नहीं आ रही, कोई सरकार बनी नहीं। शपथ लेने दीजिए, मुख्यमंत्री बनने दीजिए, उसके बाद देखिएगा इनका विकास। आप देखिए शपथ के बाद ही दिल्ली में अंधकार शुरू हो जाएगा, बुलडोजर चलने शुरू हो जाएंगे, ये हो जाएगा, विनाश का काम शुरू हो जाएगा। कोई काम इनका वो नहीं होगा, विनाश का काम शुरू होगा। आप ये मत सोचिए कि वो काम हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। विनाश, मुस्तफाबाद का भी नाम बदलने की जो है कवायद शुरू हो चुकी है। यही काम कर सकते हो, स्टेशनों के, सड़कों के नाम बदलने से ये विकास होता है क्या? बस यही तो काम करेंगे। काम करो, महंगाई दूर करो, बेरोजगारी दूर करो, न्याय दो, सच बोलो, झूठ मत बोलो, ये चलता है। 500 रुपया में सिलेंडर भी मिलेगा, मिलेगा, वो सरकार कांग्रेस देगी। ये तो 1100 का दे रहे हैं, इन्होंने 12 साल में किया क्या? कहाँ से 1500-1200 रुपये में सिलेंडर कर दिया। ये 500 में देंगे, ये 500 में देंगे, क्या बात कर रहे हैं? आपको ये 500 के सिलेंडर देंगे? ये झूठे लोग। मोदी जी पर भरोसा रखिए, वो सब कुछ सही। नहीं भरोसा, मोदी जी पे भरोसा रखिए। भरोसा है किस पर? नहीं है भरोसा, मुझे कांग्रेस भरोसा है, राहुल जी पे भरोसा है, मोदी जी पे भरोसा नहीं, बीजेपी भरोसा नहीं, आरएसएस पे भरोसा नहीं। मुझे क्या बात कर रहे हो आप? भरोसा है, लोग जो देश के लोग हैं 140 करोड़ सिर्फ कांग्रेस पे भरोसा करते हैं। चोर लुटेरों पर आप लोगों को भरोसा है? चोर लुटेर वो खुद है, चोर लुटेर वो कह दिया तो आपने मान लिया है। ये जो चोर लुटेरे उन्होंने किया, घपले किए, किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने। नोटबंदी भारतीय जनता पार्टी ने की, जीएसटी घोटाला किया, राफेल डील, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, फिर आपका ये कोरोना वाला मामला, उसमें हमें इंजेक्शन दिए, लोगों की जानें चल गई, उसमें भी रिश्वत खा गए हैं। फिर पीएम फंड केस, ये कितने केस हैं घोटाले, बात तो ये लोग हैं। तो अभी ना आप खुश मत हो, 12 साल इन्होंने आंसू दिए, अभी आंसू और देंगे, रुलाएंगे आपको। आप खून के आंसू रोगे कि हमने ये क्या गलती कर दी, कि बीजेपी को लाके क्या गलती कर दी। तो जो 140 करोड़ हैं लोग राहुल जी पे, खड़गे साहब पे, प्रियंका जी, सोनिया जी, कांग्रेस पे भरोसा करते हैं। तो लोग प्रवेश वर्मा पे भरोसा कर रहे हो, कह रहे हैं जो यही मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं तो नहीं करता, बताओ आप क्या करोगे? मैं तो नहीं करता, नहीं करता मैं, ना मैं बीजेपी पे करता हूँ, ना मोदी जी पे करता हूँ, ना अमित शाह। मैं तो किसी पे भरोसा नहीं करता, मैं भरोसा सिर्फ तो कांग्रेस पे, दिल्ली के लोगों पे, दिल्ली उनके साथ विश्वासघात किया गया है बेईमानी से। पूरी बात सुनो, करने की बात कर रहे हैं, उसी को लेकर संबित पात्रा ने कहा था देशद्रोही है, बेईमान है, पता नहीं क्या क्या कह रहा था। आप पता नहीं किस व्यक्ति का नाम लेते हो, मेरे सामने इस व्यक्ति का नाम मत लिया करो। सांसद है वो देश के, वो 2 टके का टुच्चा है, 2 टके का टुच्चा आदमी है संबित पात्रा, उसका नाम मेरे साथ मत लिया करो, समझ गए? वो किसी लायक नहीं। मैं कह रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ, आज डिबेट में मेरे साथ कहीं भी आ जाए, कहीं भी डिबेट करें अनुमलिक के साथ। कांग्रेस से सिपाही हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ, तो इसलिए लोगों के साथ धोखा किया गया है।
5 साल लोगों के साथ बेईमानी की गई ईवीएम के थ्रू। समझ गए मेरी बात को? आपकी जो सरकार नहीं चला पाएंगे तो क्या वो सरकार गिर सकती है क्या फिर दिल्ली में? अरे पहले कौन सी सरकारें चला पा रही, पहले कौन सी सेंटर में ये सरकार चला पा रहे? बैसाखियों पे तो है, नायडू का समर्थन है, नीतीश जी का समर्थन है, पहले इनका कहाँ है बहुमत पूरा? ये कभी भी गिर सकती है सरकार, सेंटर की सरकार गिर सकती है। तो 5 साल इन्होंने कहीं सरकार चलाई है आज तक? भारतीय जनता पार्टी की 5 साल सरकार कहीं चली मुझे बताओ? कहीं भी नहीं चलेगी। और दिल्ली में देखना 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बदलेंगे। बीजेपी कह रही है जो दिल्ली में देश में हम तो विकास कर ही रहे, अब दिल्ली में दिल्ली की बारी और दिल्ली में करेंगे। अरे कैसे पत्रकार हो? देश में कौन सा विकास किया? क्या नहीं किया ये बताइए। ये मणिपुर में निवस्त्र घुमाया गया, इस्तीफा दिया वहाँ के मुख्यमंत्री, बड़े वो तो आपको नहीं दिख रहा। बड़े बेशर्म पत्रकार हो तुम तो यार। 15 साल में इस्तीफा तो आपको नहीं दिख रहा। ये 15 साल में इस्तीफा दिया। कब तक चाटुकारिता कीजिए? चाटुकारिता तो आप कब कर रहे तक कीजिएगा हैं। चाटुकारिता? 15 साल इस्तीफा आपको दिखा? तुम्हें 15 साल नजर नहीं आया? 15 साल क्यों इस्तीफा पहले दिया, आज क्यों दिया? 15 साल को नजर नहीं आया कितने घर जल गए, कितने लोग मर गए? तब नजर नहीं आया उनको? तब देते ना इस्तीफा। एक व्यक्ति मरता तो इस्तीफा देते मानते हैं, 15 साल के बाद तुम इस्तीफा दे रहे हो। मोदी जी के राज में कोई गलत आदमी किसी पद पर रह सकता है, वैसे वो दिल्ली में सही आदमी को चुनेंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। मोदी जी सुन लो, आप बीच में बोलना मत, आपने क्वेश्चन किया ना, बीच में बोलना मत, टोका टाकी मत करना। मोदी जी के राज में सब कुछ गलत हुआ है, सच कुछ हुआ ही नहीं, सब झूठ की परिकाष्ठा हुई है, झूठ बोला गया, झूठे केस बनाए गए लोगों पे, झूठे जेलों में डाला गया, ये मोदी जी ने करा। बेरोजगारी कम हुई, 2 करोड़ लोग देंगे, महंगाई कम करेंगे, 35 रुपए का पेट्रोल देंगे, हुआ कुछ हुआ? दिल्ली में देखिएगा कितना महफूज महिलाएं रहेंगी, यहाँ पर लोगों को सारी वो सुविधाएं दी जाएगी जो केजरीवाल और आपने नहीं दिया था। ऐसी सुविधाएं नहीं जो मणिपुर में थी, हाथरस में थी, मध्य प्रदेश जिंदा औरतों को गाड़ा गया है, IT सेल के लोग रेप करके प्रधानमंत्री का प्रचार करते हैं। इस तरह की सुविधाएं देंगे, इस तरह की सुविधा लेंगे आप? अरे कैसे हो यार? आप अच्छे पत्रकार हो, पढ़े लिखे हो, अच्छे चैनल चलाते हो, मुझे आपने उतरने तक दिया नहीं मोटरसाइकिल पे और घेर लिया। और मैं तो आपको आज भी कह रहा हूँ 100% बीजेपी की सरकार नहीं चलने वाली 5 साल तक। 5 मुख्यमंत्री मिले, काम फेल नहीं होगा, फिर ये वो कहेंगे जी हमारा वो चला गया, हमारा ये सिर्फ झूठ बात कर सकते हैं। चाणक्य अमित शाह जी है, इनके पास मोदी जी है, मीटिंग पर मीटिंग करे और आप कह रहे सरकार नहीं चलाएंगे। कौन चाणक्य है? कौन चाणक्य है? तो खिलाते ना वो 500-400 सीटें, कहाँ गई चाणक्यगिरी? खत्म हो गई 240 पे। चाणक्यगिरी कहाँ चलेगी? यूपी में सुनो, चाणक्य नीति क्या है मैं बता रहा हूँ। उनकी चाणक्य नीति ये है जो दिल्ली में आपको 0 भटका दिया। अच्छा सुनिए, 0 भारत ने लोगों को दिया था, तभी तो वो चांद पे चले गए। 0 भारत ने तो दिया था, पिक्चर देखी थी आपने पूर्व पश्चिम? मनोज कुमार कहता है 0 जब भारत ने दिया लोगों को तभी तो वो चांद पे चले गए। तो इसलिए सुनिए, आप इस चीज़ को मत करिए। जनता के जो निर्णय है ना, हम स्वीकार करते हैं हाथ जोड़ के। आखिर में ये बता दीजिए दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? भारत मैं कह रहा कोई भी ना होगा ही नहीं, मुझे तो लग रहा है। मतलब वो मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे, बना ही नहीं पाएंगे जिन तरह के थे। सुनिए, जो सच्चे आदमी होते हैं इनमें चल रही है लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसको बनाओ उसको बनाओ उसको बनाओ, कौन पैसा देगा, कौन क्या करेगा। लेकिन मेरा जो है, मेरा आज की तारीख याद कर लो, 12 तारीख है, 12 जनवरी है आज, स्वामी विवेकानंद जी का वह रविदास जयंती भी आज। रविदास जयंती लोगों को मैं बधाई भी देता हूँ सबको। लेकिन 12 जनवरी को आपको मैं बता रहा हूँ, फिर आप मेरा इंटरव्यू के भाई अरुण मलिक की बात सच हुई थी कि ये 5 साल तक कोई मुख्यमंत्री इनका 5 साल रहेगा नहीं। इसलिए अब मोटरसाइकिल पे उतर जाऊँ? अब तो उतरने दो, तो ठीक है, 5 साल सरकार नहीं चलेगी।